दोस्तों, साउथ अफ्रीका का रहने वाला ट्रैम्पल और मणिपुर की प्रांजल सिंह की ये कहानी है। और ये प्रांजल सिंह जाती है दिल्ली में मॉडलिंग करने के लिए और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक घटना हो जाती है। और ये जो ट्रैम्पल होता है, जो साउथ अफ्रीका का जो विदेशी लड़का होता है, वो उसके साथ काफ़ी दर्दनाक घटने करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, मैं अभिषेक सैनी, सबको नमस्कार। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कहानी सुनने के लिए और नए नए कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है मणिपुर की। मणिपुर की एक काजल सिंह नाम की एक औरत रहती है, उनकी 5 लड़के रहते हैं। उसी में एक प्रांजल सिंह नाम की लड़की रहती है। प्रांजल सिंह बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रहती है, और जब मैट्रिक इंटर के बाद बोलती है अपने गार्जियन से कि मुझे मॉडलिंग करना है। गार्जियन भी सपोर्टिव रहता है, बोलते हैं कि हाँ तुम मॉडलिंग करो। दोस्तों, जब मॉडलिंग करने की बात आती है तो गार्जियन बोलता है कि गार्जियन के लोग बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट कर लो, ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली चले जाना, वहाँ पर अपना मॉडलिंग कर लेना। एक गार्जियन की बात नहीं काटती और चुपचाप ग्रेजुएशन करती है। 3 साल गांव में ही रह करके ग्रेजुएशन करती है। उसके बाद 3 साल के बाद फिर से अपने गार्जियन से बोलती है कि मुझे जाना है दिल्ली में और मुझे कुछ अलग क्षेत्र में, अलग चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, मोल्डिंग करनी है मुझे। अब गार्जियन के लोग जो घर के लोग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, अब समय हो गया है, तुम जाओ। लड़की जाती है दिल्ली और वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी साथ में करती है और मॉडलिंग भी करती है। मॉडलिंग के लिए जो भी प्रोसेस होता है, वर्कशॉप होता है, एकेडमी होती है, उसको ज्वाइन करती है। प्रांजल सिंह नाम की जो लड़की होती है उसको एक दोस्त मिलती है जिसका नाम रहता है वंशिका सिंह। दोस्तों, तो ये लड़की जब दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, तो ये इसके दोस्त भी यही कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। वाकई प्रांजल सिंह बचपन से ही बहुत सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी और हाइट सब मॉडलिंग के लायक वो थी, जो मॉडलिंग में होता है। तो और मॉडलिंग में होता क्या है मैं बता दूं आपको कि नए नए कपड़े को ला करके मंच पर दर्शाना, उसको मॉडलिंग कहा जाता है। दोस्तों, तो वाकई में बहुत सुंदर थी प्राची सिंह, और वो जाती है और अपने दोस्त के साथ पढ़ाई भी करती है और मॉडलिंग के लिए ट्राई करती है। क्या है कि थोड़े देर के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद उसको काम मिलने लग जाता है। मॉडलिंग में उसको काम मिलने लग जाता है, थोड़ा बहुत काम मिलने लगता है। वो अच्छी खासी अब इनकम उसकी होने लगती है मॉडलिंग से। अब उसकी जो दोस्त थी वो बोलती है कि अब तुमको अच्छा खासा काम मिलने लग गया, तुम बड़े बड़े पार्टी में जाना शुरू कर दो। बड़े बड़े पार्टी जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग उठते बैठते हैं, उनके साथ चलो, उनके साथ रहो, और कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे क्या करते हैं, क्या क्या बातें चलती है, चलो बड़े बड़े पार्टी में ये सब समझ में आएगा। जो प्रांजल सिंह थी वो लड़की दिल्ली में गई थी, नई नई थी, और वो क्या जानती है कि बड़े बड़े पार्टियों में बहुत बड़े बड़े नशीली चीज़ें भी बिकती है और बड़े बड़े नशा भी होता है वहाँ पर। दोस्तों, तो वहाँ पर प्रांजल सिंह अपने दोस्त के साथ जाती है बड़े बड़े पार्टियों में। अचानक वहाँ पर एक ट्रम्प नाम का एक व्यक्ति रहता है। दोस्तों, तो वहाँ पर एक ट्रम्प नाम का व्यक्ति मिलता है उस पार्टी में, बड़े बड़े पार्टी में। वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर बैठने का, बोलने का सब उसको मीटिंग करने का एक आइडिया मिलता है वहाँ से। उसकी जो दोस्त थी वंशिका सिंह, उसको बोलने का ये था कि जब बड़ी बड़े पार्टी में जाओगी तो वहाँ पर अब तुमको कुछ बड़ा काम मिलेगा, छोटे छोटे काम कब तक करोगी। मॉडलिंग लाइन में भी बहुत बड़े बड़े काम होती है, बहुत छोटे छोटे काम होती है, और वहाँ से अच्छे खासे इनकम बच्चे कर लेते हैं, अच्छे खासे कमा भी लेते हैं और अपनी जीवन यापन कर लेते हैं। कितने लोग होते हैं जो मॉडलिंग से ही अपने प्रॉपर्टी अपना अच्छे खासे बना लेते हैं। अब ये सोच करके प्रांजल सिंह भी मणिपुर से दिल्ली गई थी अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपनी खुद का नाम कमाने के लिए, गांव का नाम रोशन करने के लिए। गांव का नाम रोशन करेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, इसके लिए वो दिल्ली गई थी। दोस्तों, तो जाती है बड़ी बड़ी पार्टियों में और देखती है तो एक ट्रम्प नाम का व्यक्ति मिलता है
जो वहाँ पर ड्रग्स सप्लायर करता है, मतलब बड़े बड़े लोगों को वो ड्रग्स देता है। तो वहाँ पर मतलब ये नशीली लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोगों को देखते हुए, और जो इसकी दोस्त थी उसका कहना था कि तुम भी अगर हो सके तो इनके साथ पार्टी सार्टी करो और नशे कुछ करो। अब थोड़ा बहुत नशा करते करते 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद इसको भी आदत लग जाता है ड्रग्स लेने को। अब ड्रग्स का जो इंजेक्शन होता है उसको लेती है, और उसके बाद मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेहोश रहती है, और मतलब आती है रूम पर, सो जाती है, फिर कुछ करने का हिम्मत नहीं, कुछ आइडिया नहीं, कुछ दिमाग काम नहीं करना। फिर अब उसको आदत सी लग गई, एक बार ड्रग्स को ली, 2 बार ड्रग्स को ली, अब उसको आदत लग गई। अब देखने में स्मार्ट थी, बहुत सुंदर थी, और जो ट्रम्प नाम का जो व्यक्ति था वो भी इसके जब चेहरा देखते था तो वो भी बहुत मतलब इसके पीछे पड़ गया था। ट्रम्प नाम का व्यक्ति था वो इसके पीछे पड़ गया था, और ये भी अब ड्रग्स का जो नशा होता है ये लेने लगी थी, और इसको भी अब आदत लग गई थी। अब ये मतलब डेली अब लेना शुरू कर दी थी। अब एक दिन ये नहीं लेती थी तो इसको नींद चैन मतलब काम करने का मन नहीं करता था। अब इसको वैसा आदत हो गया था, अरे डेली जाती थी बड़े बड़े पार्टियों में, पार्टी करती थी और ये ड्रग्स लेती थी। अचानक इन दोनों में करीबी बढ़ी और दोनों एक साथ में रहने लगे। दोनों साथ में एक रूम में रहने लगे, और अचानक क्या हुआ कि ट्रम्प इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को सोचा, और इसको ड्रग्स का इंजेक्शन दिया और इसको मतलब मदहोश कर दिया। प्रांजल सिंह मदहोश हो गई। उसके बाद मदहोश करने के बाद ये शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा चीखे और इतनी ज़्यादा मतलब उसकी आवाज़ें गूंजती थी कि अगल बगल के पास मतलब जो अगल बगल पड़ोसी जो लोग होते हैं उनके पास भी आवाज़ें जा जाती थी। दोस्तों उसका डेली का हो गया था, डेली इंजेक्शन देता था और उसको मदहोश करके नशे में उसका मतलब शारीरिक संबंध बनाना, काफ़ी ज़्यादा मतलब जानवरों के जैसे व्यवहार करना, काफ़ी दिनों तक चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चला ऐसा। अब उसको एक आदत लग गई थी लड़की को, प्रांजल सिंह को। सोचो एक जो बचपन से पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा चालाक लड़की, अब आ करके एक मॉडलिंग में आई, अपनी जो भी थोड़ा बहुत नाम हुआ नाम कमाई, उसके बाद नशे में पड़ गई एक। अब यहाँ पर शारीरिक संबंध बन गई। अब कुछ कैसे भी करके ये खबर उसके माता पिता के पास पहुँच गया। अब माता पिता से फ़ोन किए, बोले कि बेटा आ जाओ, घर आ जाओ या फिर यहाँ आ जाओ। अभी ये मान नहीं रही थी। अब अचानक मतलब जो ट्रम्प था वो अच्छे लोगों के पास इसको प्रांजल को भेजना शुरू कर दिया। प्रांजल तो अब इसके प्यार में पागल थी। अचानक प्रांजल को मतलब भेजना शुरू कर दिया अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के घरों में भेजना शुरू कर दिया। मतलब घरों में मतलब ड्रग्स को डिलीवरी करवाने लगा प्रांजल से, प्रांजल सिंह से ड्रग्स का डिलीवरी करवाने लगा बड़े बड़े घरों में, अच्छे घरों में। तो अब प्रांजल प्यार में पागल थी और ड्रग्स को सप्लाई करने लग गई वो भी। अब जब रूम पर आती थी तो फिर से जब उतना मेहनत करने के बाद, ड्रग्स को सप्लाई करने के बाद साथ उसको देती थी, और ड्रग्स को सप्लाई करने के बाद जब रूम पर आती थी तो फिर से उसके साथ उसी तरह व्यवहार करना, ड्रग्स का इंजेक्शन देना, उसको मदहोश करना, फिर शारीरिक संबंध बनाना। अचानक एक दिन काफ़ी ज़्यादा चीखें निकल रही थी उसकी, शारीरिक संबंध बना रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग आए और पूछने लगे क्या हुआ। अचानक दरवाज़ा खोली और बोली कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं कर रहे। अड़ोस पड़ोस के लोग चले गए। दोस्तों प्रांजल ने ट्रम्प से शादी करने की ज़ाहिर करी कि शादी कर लेते हैं। उसने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, और दूसरी बात उसके 2 बच्चे थे और बीवी थी, एक लड़का और एक लड़की जो साउथ अफ्रीका में रहते थे। इसने शादी करने से इनकार कर दिया ट्रम्प ने। अब प्रांजल मतलब थोड़ा सा टेंशन में हो गई, और दूसरी बात इससे मतलब गलत सलत काम करवाने लगा था, लोगों के पास भेजना। और दूसरी बात ये जब लोगों के पास भेजता था ना तो ये बोलता था कि आप मतलब इसको ऑफ़र कर देता था, प्रांजल सिंह को ऑफ़र कर देता था कि अगर आप इसके साथ चाहें तो आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं बड़े बड़े लोगों को। अब जो बड़े जो लोग थे वो
ड्रग्स को लेते थे और उसके साथ प्रांजल सिंह के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते थे। दोस्तों मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नीच तक गिर गया था। अचानक क्या हुआ कि ट्रम्प एक जगह पर जा रहा था ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए, किसी तरह उसको पता लग गया, पुलिस को पता लग गई। पुलिस को पता लग जाने के बाद ट्रम्प तो पकड़ा गया। उसके बाद ये लड़की की जांच हुई। लड़की की जांच जब हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा नशे में डूबी रहती थी और काफ़ी ज़्यादा डूबकर ये मदहोश रहती थी। तो इसके गार्जियन को बुलाया गया, मतलब प्रांजल सिंह के जो गार्जियन थे, माँ बाप थे, भाई बहन थे, उसको बुलाया गया और उनको इलाज कराया गया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा।